देख सकते हैं कि सराफे बाजार के अंदर जो व्यापारी हैं वो खाली बैठे हुए हैं। स्तर पर आ चुका है। फिलहाल बाजार में बिल्कुल काम नहीं है। ऐसी चीजें ही एक पायल की जोड़ी ही 15-16 हजार रुपए की मिनिमम बन रही है। ये भाव इतने ऊपर हो चुके हैं, इतने ऊपर हो चुके हैं कि आम आदमी की जेब से चला गया है अब सोना और चांदी। इसमें भाव में बहुत तेजी है और आगे भी मुझे लगता है कि बहुत तेजी है सोने गोल्ड के अंदर और चांदी के अंदर। कि जैसे हमारा 90% काम बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। मतलब जैसे कि 90% भी जीरो का मतलब यह है कि तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए था कि हमने सरकार से सिर्फ एक उम्मीद है कि हम सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम करवाएं और जीएसटी जो हमारी 3% है वो जीएसटी घटा के 1% कर दें। मृत्यु में पहुंच चुके हैं, जो लोग आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, जो लोग परेशान बेइंतहा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी जीविका को चलाने का काम करें, तो सरकार अगर इस तरफ थोड़ा ध्यान देगी तो हो सकता है कि कुछ राहत मिलने का काम हो जाए। मैं सराफा बाजार में आया हूँ और आप देख सकते हैं कि सराफे बाजार के अंदर जो व्यापारी हैं वो खाली बैठे हुए हैं। खाली भी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे चांदी हो चाहे सोना हो, तो दाम है वो लगातार आम आदमी के हाथ से जो है वो दिन ब दिन जो है वो फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद है व्यापारियों से, इससे ही बात करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बाजार ऐसा है कि दुकानों पर बहुत रौनक हुआ करती थी, ग्राहक बैठे हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में जितने भी कारोबारी हैं वो काफी परेशान है क्योंकि लगातार जो चांदी है वो 3,80,000 के आसपास चल रही है। अगर सोने की बात कर लें तो सोना जो है वो 1,60,000 के आसपास जो है वो प्रति तोला मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें व्यापारियों को भी है, इसके अलावा दिक्कतें उन लोगों को भी है जिनको शादी ब्याह में जो है वो इसको देना होता है। तो क्या कुछ हालात हैं बाजार के, इसी का जायजा लेने आया हूँ और साथ ही साथ व्यापारियों से ये भी पूछने के लिए आया हूँ कि भाई बजट जो आएगा तो उस पर क्या कुछ सरकार से उम्मीद ये लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टिटी भाई हैं, यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं। आप भी सराफा कारोबारी हो। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा जिस तरह से लगातार सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ रहा है आप लोगों के व्यापार पर? व्यापार बिल्कुल क्षीण स्तर पर आ चुका है। फिलहाल बाजार में बिल्कुल काम नहीं है क्योंकि ग्राहक को रेट बताने से ही वो 2 कदम पीछे हो जाता है किसी भी सामान को लेने के लिए। पहली बात तो कस्टमर है ही नहीं, और जो कोई आता है वो इतना महंगा सोना चांदी 3,70,000 चांदी है और क्या नाम है 1,80,000 सोना है। जरा सी चीजें ही एक पायल की जोड़ी ही 15-16 हजार रुपए की मिनिमम बन रही है। इसलिए ग्राहक को बहुत दिक्कतें आ रही है, इसलिए कस्टमर बाजार में नहीं है। अच्छा ये बताइए, बजट भी आ रहा है तो बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीद है, सरकार कुछ करेगी आप लोगों की? बजट में हो सकता है कुछ करेक्शन सोने चांदी के भाव में आए, कुछ सरकार इस तरह इन धातुओं पर कुछ छूट करे तो हो सकता है कुछ बाजार में कुछ काम बढ़ने की उम्मीद है। आने वाला समय तो शादी ब्याह का है, फरवरी वगैरह में शादियां होती हैं, मार्च तक शादियां होती है, तो क्या लगता है कि रौनक लौटेगी बाजार में? देखिए, जिसे लेना है वो 10 ग्राम लेना है वो 5 ग्राम ले रहा है, जिसे 5 ग्राम लेना है वो 2 ग्राम ले रहा है, जिसे 100 ग्राम लेना था वो 50 ग्राम ले रहा है। थोड़ा बहुत अपना बजट के हिसाब से आदमी क्वांटिटी घटा दी है, लेकिन काम तो थोड़ा थोड़ा कर ही रहा है। तो कुछ उम्मीद है सरकार से राहत की? उम्मीद की जा रही है सरकार राहत करेगी, कुछ एमसीएक्स से कुछ बढ़ती हुई तेजी पर कुछ रोक के प्रयास लगाएगी कि इस तरह से रेट न बढ़े। चलिए ठीक है। यहाँ पर विभू भाई भी हैं मेरे साथ, ये भी कारोबारी है, इन्हीं की शॉप पर था मैं। तमाम चीजें तो सजी हुई हैं लेकिन ग्राहक नहीं है दुकान पर है। ये भाव इतने ऊपर हो चुके हैं, इतने ऊपर हो चुके हैं कि आम आदमी की जेब से चला गया है अब सोना और चांदी। सिर्फ इन्वेस्टर रह गया है और जो जिसने भी इसके अंदर पैसा कमाया है वो इन्वेस्टर ने कमाया है, दुकानदार ने कोई पैसा नहीं कमाया है। अभी आप देख रहे होंगे आगरा में, लखनऊ में या फिर आपका दिल्ली में कितने लोग सर्राफ मर रहे हैं। वो इसलिए मर रहे हैं, वे कुछ पैसे नहीं कमा रहे, फिर वो हैजिंग कर रहे हैं 500 रुपए की। और जो लोगों से हमें आगे सामान लेना है वो सामान कोई दे नहीं रहा है, उन्होंने सब वे भाग चुके, उन्होंने हाथ उठा चुके, चाहे वो राजकोट के हो चाहे कहीं की भी हो। अब आई ज्वेलरी की बात। ज्वेलरी में कोई नहीं ले रहा है, ज्वेलरी सब जो ले रहे हैं वो सब बुलियन ले रहे हैं। कोई भी एक भी ज्वेलरी नहीं बिक रही, इतने भाव में ज्वेलरी कोई नहीं लेने का। आज जो बच्चे की जोड़ी जो 1 ग्राम की होती थी वो 500 रुपए की थी, 500 रुपए की हो चुकी है। अभी इससे पहले 100 रुपए की थी इस दिवाली पे, अभी 500 रुपए कौन ले लेगा? 100 ग्राम की आपकी पंजेब
40,000 रुपए की हो गई है। कौन ले लेगा? आम आदमी छोड़ दो, पैसे वाला भी नहीं लेने का। अब सिर्फ खाली इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर जो पैसे वाले लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, जो ये प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ मुख्य कारण मानते हैं आप? ये इसमें मुख्य कारण मैं बताता हूं आपको। जैसे अमेरिका में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ईरान का चल रहा है, आपका रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, और आपका क्या कहते हैं टैरिफ का चल रहा है। इसी वजह से इसमें भाव में बहुत तेजी है, और आगे भी मुझे लगता है कि बहुत तेजी है सोने गोल्ड के अंदर और चांदी के अंदर। अभी तो 3,72,000 चांदी है, 1,80 सोना है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कीमत कहाँ तक जाएगी? मेरे हिसाब से क्या कहते हैं होली पे ही 2 लाख रुपए सोना लग जाना चाहिए और चांदी 4 लाख प्लस लग जानी चाहिए दोबारा। कुछ राहत की उम्मीद है? बजट आ रहा है? बजट आ रहा है, हमने उम्मीद है सरकार से कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी 3% का रखी है ज्वेलरी पे, तो उसे 1% कर दे, उससे हमें राहत मिलेगी। और जैसे एक्साइड ड्यूटी है, एक्साइड ड्यूटी 15% से 6% कर दी थी, अभी भी एक्साइड ड्यूटी उसको 1-2%, 2-3% घटा दें, जो उससे भी हमें राहत मिलेगी, हमारे सर्राफों को राहत मिलेगी, हमारे ग्राहकों को राहत मिलेगी। अच्छा, एक सवाल और पूछूं अभी भाई आपसे कि ये जो सराफा मार्केट है सहारनपुर की, हम सिर्फ एक दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे मार्केट का ऑल ओवर टर्नओवर क्या हुआ करता था पहले और अब कहाँ है ये बिजनेस? और कई बार हमने ये भी सुना है कि कुछ तो दुकान छोड़कर चले गए, कुछ और धंधों में उतर गए हैं। ऐसा है इसमें, जैसे कि जैसे हमारा पहले जो बिजनेस था, बिजनेस बहुत अच्छा था बिजनेस ही, अब ये लोग बाग नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमारा 90% काम बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। मतलब जैसे कि 90% जीरो का मतलब यह है कि तो सरकार को खुद सोचना चाहिए था कि ये इतने भाव बढ़े, इसमें कुछ रोक लगाए, कुछ मतलब कुछ करे। हालांकि सरकार की इसके अंदर मुझे लगता नहीं कोई गलती, क्योंकि इंटरनेशनल मामला होता है, चाइना और अमेरिका का मामला होता है, इसलिए सरकार का मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ कर पाएगी। हमने सरकार से सिर्फ एक उम्मीद है कि हम सरकार से एक्साइड ड्यूटी कम करवाएं और जीएसटी जो हमारी 3% है, जीएसटी घटा के 1% कर दें। चलिए ठीक है। पवन गोयल जी भी आ गए हमारे बीच में, आप सराफा एसोसिएशन से ही हैं। कारोबार कहाँ है इस वक्त सराफा बाजार का? रौनक हुआ करती थी महाराज पूरे बाजार के अंदर, ग्राहक नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हैं। दरअसल क्या है, ये जो रेट बढ़े हैं, ये रेट बढ़ा नहीं बल्कि एक सुनामी आई है। और सुनामी भी ऐसी आई है कि हिंदुस्तान का हर व्यापारी जो सराफे से संबंधित है वो आज बर्बादी की कंगार पर है। पुराने ग्राहक आ रहे हैं जिनके सौदे तय हैं, वो सिर पर सवार हैं। बहुत मोटे मोटे नुकसान हर व्यापारी को होने का काम हो रहा है और नए ग्राहक आने का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने तो अपने बिजनेस ही बदल लिया, सराफा काम छोड़ दिया, किसी और कुछ और धंधों में लग गए हैं। आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग? क्योंकि पूर्व में मैं आया था बाजार व्यापारियों से बातचीत तो कहते हुए कुछ नहीं रहा सराफा के काम में। देखिए, ये सच्चाई है, क्योंकि हमारा काम देखने में बहुत बड़ा लगने का काम होता है, मगर आज पोजीशन ये है कि मेरा हिंदुस्तान का हर व्यापारी आज परेशान है और भूखमरी की कंगार पर है। इसमें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है कि आने वाला कल हमारे बच्चों का क्या भविष्य यहाँ पर जो है तय करेगा। इसीलिए सोच रहे हैं कि इस काम को बदलकर कोई और काम ऐसा कर लिया जाए जिससे कि अपने परिवार का लालन पोषण हो सके। कुछ राहत की उम्मीद है? कुछ सरकार से बजट आएगा तो कुछ मिल जाएगी आप लोगों को राहत? सोने और चांदी में आग लगी पड़ी है लगातार, 3,80,000, 72,000, 1,80,000 सोना, ये तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। दरअसल क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये सब मामला इंटरनेशनल है। सरकार चाहते हुए भी मैं जहां तक सोच रहा हूं उसमें कुछ थोड़ी बहुत मदद तो कर सकती है, मगर क्योंकि इंटरनेशनल मामला है तो मुझे लगता नहीं कि सरकार के हाथ में इसमें कुछ है और वो हमें कुछ राहत इसमें देने का काम कर सकती है। अगर कोई राहत वो देने का काम करे तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी होंगे और दिल से उनका धन्यवाद करेंगे कि कुछ लोग जो यहाँ पर मृत्यु में पहुँच चुके हैं, जो लोग आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, जो लोग परेशान बेइंतहा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी जीविका को चलाने का काम करें, तो सरकार अगर इस तरफ थोड़ा ध्यान देगी तो हो सकता है कि कुछ राहत मिलने का काम हो जाए। चलिए, धन्यवाद सर। तो सराफा बाजार में हम यहाँ पर आए थे, व्यापारियों का दर्द हमने आपको दिखा दिया। इसके अलावा उम्मीद है सरकार से कि बजट आएगा तो कुछ राहत जो है वो जरूर मिल सकती है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला